तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शमीमुर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक साहब, जिस तरह से सिचुएशन आपके सामने है, डीनोटिफाई किया गया लेकिन वो इसको मान नहीं रहे हैं और अब कायम मकाम गवर्नर ओहदा संभालेगा, अगर वो भी इनकार कर देते हैं तो क्या ऑप्शन होगा? लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, उमर सरफराज चीमा के पास डॉक्टर हसन अस्कर साहब कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। हाई कोर्ट किस हद तक मदद कर सकती है इस मामले में? देखिए, जहां तक इसमें गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात है, उसमें तो डेफिनेटली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर ही करना होता है। लेकिन जो आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 है, वो बड़ा क्लियर है कि वो ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ही काम कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट के पास ही इख्तियारात बज़ाहिर 101 से तो लगता है कि उनके पास हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है उनको हटाने का। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें अल्टीमेटली ये कोर्ट्स ही डिसाइड करेंगी, जब वो इंटरप्रेट करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एडवाइस को जब इंटरप्रेट करेंगी और आर्टिकल 105 को और 48 को, तो ये अल्टीमेटली फैसला जो है कोर्ट्स में ही जाएगा। लेकिन जो बज़ाहिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का आर्टिकल 101 है, वो तो लग रहा है कि देयर इज नो पावर विद द प्राइम मिनिस्टर, rather it is the player of the president on the basis of which he will continue his office. यानी आपको ये मामला भी अदालत जाते हुए दिखाई दे रहा है और तब तक फिर उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर पंजाब रहेंगे? जी, मुझे तो यही लग रहा है, बिकॉज जो कानून बनाना है वो पार्लियामेंट का काम है, जो इंटरप्रिटेशन है वो तो कोर्ट्स का काम है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के अलावा कोई और कर नहीं सकता। और वाहिद फोरम कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दे विल हैव टू अल्टीमेटली डिसाइड that what is the fate of the governor now. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमीमुर रहमान मलिक साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे।